अरे मीनू, जरा छोटे को फोन लगा। बहुत समय हो गया, बात ही नहीं की। पता नहीं कैसी होगी ससुराल में। पर माँ जी, आपने तो अभी 15 मिनट पहले ही दीदी को फोन किया था ना। चुप कर ना मीनू, मेरी माँ कभी गलत नहीं कर सकती। जरूर कुछ जरूरी होगा तभी बेटी को फोन घुमा रही है। कर ले माँ फोन। बहू फोन लगाकर देती है और बहू बेटा पास बैठ जाते हैं। अरे छोटी, क्या हुआ, बताया नहीं तूने कि सास के आगे जो मेथी की भाजी रखी है वो छीली काटी कि नहीं? सही कहा माँ, काट रही है। नहीं तो क्या, सारा दिन सास बैठे बैठे बीमारी का घर बना रही है शरीर को। रोज लाकर दे दिया कर भाजी की प्लेट। काटे बैठकर हाथ पैर चलेगा तभी तो तबीयत हरी रहेगी। क्यों? सास अभी फोन करके फोन काट ही रही थी, तभी बेटा पत्नी को इशारा करता है और मीनू लाकर रख देती है 5 किलो मटर। ले माँ छिल, 6 सारी मटर और तू भी हो जा हरी भरी। चल मीनू, बना दे 2 कप चाय और माँ को कटोरा ला दे। कहाँ रखेगी मटर छीलकर। अरे राजेश, ये मटर इतनी कड़ी है, मेरी तो उंगलियां दुख रही है। और ये मीनू चाय भी नहीं लाई अभी तक। आ रही हूँ माँ जी, बस 2 मिनट। 2 मिनट 2 मिनट, सुबह से 2 मिनट चल रहा है इस घर में। राजेश बेटा देख ना, तू बहू को जरा समझा। घर में मेहमान आए तो चाय पानी समय पे मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही हो। मीनू जल्दी कर। माँ जी ये लीजिए चाय, और कटोरा भी रख दिया। अच्छा सुन मीनू, अंदर जा, मुझे राजेश से ना जरूरी बात करनी है। मीनू अंदर चली जाती है लेकिन दरवाजे के पास खड़ी होकर सुनने लगती है। राजेश बेटा सुन, तेरी छोटी बहन की बात करनी थी। उस बेचारी का दामाद ना बहुत सीधा है, घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सास के आगे पीछे घूमता रहता है। अब छोटी को समझ में नहीं आता, करे तो क्या करे। मैंने छोटी को समझाया है कि थोड़ा कलेश करा कर घर में, जब दोनों लड़ेंगे तो सास तंग आके अलग कर देगी, फिर अपना घर अपनी मर्जी। बुढ़िया अकेली रहेगी तो खुश रहेगी, कहाँ इन जवानों के साथ मैनेज करेगी। वाह माँ, एकदम सटीक सोचा है तूने। मीनू अंदर से सब सुन चुकी होती है और मन ही मन सोचती है, अरे वाह, नुस्खा तो बढ़िया है, यहाँ भी तो यही हाल है। सास के चक्कर में राजेश मेरी सुनता ही नहीं है, चलो आजमा के देखते हैं। रात के खाना खाते वक्त, राजेश वो कल मायके जाना था मेरे। अरे मीनू, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कैसे जाएगी अभी? अरे तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास ले जाओ ना, मुझे रोज यहाँ रुकना होगा क्या? अरे बहू। माँ जी आप तो रहने दो, राजेश तुमसे बात कर रही हूँ ना मैं। मीनू होश में तो है तू? हाँ बिल्कुल होश में हूँ, रोज रोज मायके की याद आती है मुझे। माँ का माथा ठनका, ये क्या हो गया अचानक इस बहू को। तभी फोन बजता है, छोटी का फोन। आप बोल छोटे, क्या हुआ, लड़ी उससे? माँ वो तो लड़ता ही नहीं है, मैंने कहा मायके जाना है, बोला जाओ मैं छोड़ा तो। मैंने कहा मैं खाना नहीं बनाऊंगी, बोला ठीक है बाहर से ले आता हूँ। माँ ये तो सास का सेवादार है पक्का, इससे कलेश करवाना मुश्किल है। माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पीछे से राजेश की आवाज आती है, मीनू कहाँ जा रही है तू? कहीं नहीं, बस सोच रही हूँ कल से खाना भी नहीं बनाऊंगी। माँ फोन पकड़े बैठी है, छोटी उधर बोल रही है, इधर घर में आग लगी है। जो नुस्खा दामाद के घर आजमाना था वो तो बहू ने पहले ही यहाँ चला दिया। माँ धीरे से बोलती है, छोटी रहने दे बेटा, कुछ मत कर, भगवान जैसा रखे वैसे रह। रात को कमरे में, राजेश सो गया क्या? सोने दे यार, थका हूं। अरे सुनो तो, बात करनी है जरूरी। क्या है, बोलो जल्दी। राजेश तुम्हें नहीं लगता कि माँ जी जो करती है वो ठीक नहीं है? रोज छोटी दीदी को फोन, रोज घंटों बातें, और आज जो सुना मैंने वो तो। क्या सुना तूने और कहाँ से सुना? वो बस सुन लिया। बात ये कि माँ जी दीदी को सिखा रही है कि अपने घर में लड़ाई करो ताकि सास अलग कर दे। ये कौन सी अक्ल है राजेश? देख मीनू, मेरी माँ जो भी करती है बेटी की भलाई के लिए करती है, तू बीच में मत पड़। भलाई? भलाई में कोई घर तोड़वाता है क्या? माँ ने क्या तोड़वाया, बस समझाया होगा, तू ज्यादा सोचा मत कर। राजेश तुम्हें सच में कुछ नजर नहीं आता, या नजर आता है और दिखाते नहीं हो? मीनू बस कर, मेरी माँ गलत नहीं हो सकती, अब सोने दे। मीनू करवट लेकर लेट जाती है और मन ही मन बुदबुदाती है, हाँ माँ तो गलत नहीं हो सकती, माँ तो साक्षात देवी है, और मैं यहाँ बस मटर छिलने आई हूँ। उधर माँ के कमरे में माँ अकेली लेटी है, छत को घूर रही है, मन में एक ही धुन चल रही है, छोटी को उसकी सास के चंगुल से निकालना है किसी भी कीमत पर। अरे उस बुढ़िया ने मेरी बच्ची को दबा के रखा है, सुबह से शाम तक काम काम काम, ऊपर से दामाद भी सास का भक्त, दोनों मिले हुए हैं। मेरी छोटी बेचारी अकेली पड़ गई है वहां। फिर माँ सोचने लगती है, कोई नया तरीका, कोई नया जुगाड़। अरे हाँ, कल छोटे को बोलूंगी बीमार पड़ जा, बोल दे मायके जाना है, दामाद मना करेगा तो रो दे जमकर। रोना तो औरत का सबसे बड़ा हथियार है, फिर देखो कैसे नहीं होती अलग।
माँ को नींद आ जाती है और होठों पर हल्की सी मुस्कान होती है, जैसे कोई सेनापति अगले दिन की लड़ाई की योजना बना के सोया हो। सुबह होते ही माँ उठते ही फोन लगाती है। आज छोटी उठ गई? सुन, आज से नया प्लान, ध्यान से सुन। और इधर मीनू किचन में चाय बनाते हुए सोच रही थी, ये सही कहते हैं, उनकी माँ गलत नहीं हो सकती। मेरी माँ भी तो कहती है सास की सेवा कर, उसकी हर बात मान। क्या पता माँ जी शर्म के मारे जो दीदी से कहती है वो मुझसे ना कह पा रही हो, लेकिन मैं तो सुन रही हूँ ना, मैं तो जरूर वही करूंगी जो माँ जी चाहती है। वो किसी के घर का बुरा नहीं सोच सकती। दोनों औरतें दो अलग कमरों में दो अलग प्लान बना रही है और राजेश बेचारा बीच में निश्चिंत होकर खर्राटे ले रहा है। सुबह 9 बजे माँ फोन पर छोटी को नया प्लान समझा रही है। सुन छोटी, आज से नया तरीका, बीमार पड़ जा, बस पेट पकड़ के लेट जा बिस्तर पर। सास खुद किचन में घुसेगी, दामाद तेरी सेवा करेगा। सास को जलन होगी और धीरे धीरे खुद बोलेगी अलग हो जाओ, समझी? मामा एकदम पक्का प्लान है, अभी जाकर लेट जाती हूँ। हाँ, और एक बात, जोर जोर से कराना, हल्का मत कराना, जाम कर करा। छोटी फोन रख के बिस्तर पर लेट गई और पेट पकड़ के शुरू हो गई। हाय हाय, बहुत दर्द, हाय मर गई। दामाद दौड़ा दौड़ा आया। अरे क्या हुआ, कब से, कहाँ दर्द है, बुखार तो नहीं? सुबह से है, बहुत तेज। माँ जल्दी आओ, छोटी को पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सास आई, माथे पर हाथ रखा, पेट दबाया और फिर जो बोली वो तो छोटी ने सोचा भी नहीं था। बेटा ये तो अपेंडिक्स के लक्षण लग रहे हैं, तुरंत अस्पताल चलो, देर मत करो। अरे नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा। चुप कर बेटा, मैं 15 साल नर्स रही हूँ, मुझे पता है, उठाओ इसे। और देखते ही देखते छोटी अस्पताल में भर्ती। सफेद बिस्तर, सफेद दीवारें और सामने दलिया की कटोरी। 3 घंटे बाद छोटी का फोन। क्या हुआ बेटा, सास ने कुछ कहा क्या? माँ वो लोग घर पर बटर पनीर खा रहे हैं और यहाँ मुझे दलिया दे रहे हैं, बेस्वाद फीका। डॉक्टर ने बोल दिया है 2 दिन मुझे वहीं रहना है। क्या? हाँ माँ, सास रोज आकर मेरा माथा सहला रही है, तुम्हारा दामाद फल लेकर आता है, दोनों मिलकर मेरी सेवा कर रहे हैं और मैं यहाँ सड़ रही हूँ। ये कौन सा प्लान था तेरा माँ? माँ का माथा चकरा गया, कुर्सी पर धम से बैठ गई। अच्छा बेटा ठीक है, जल्दी ठीक हो जा, अगला प्लान सोचती हूँ। फोन रखते ही माँ बड़बड़ाई। हाय, इस दामाद को तो भगवान ने अलग ही सांचे में ढाला है, इससे कोई नहीं जीत सकता। तभी किचन से आवाज आई। मीनू, मीनू जरा चाय बना दे बेटा, दिमाग घूम रहा है। कोई आवाज नहीं। अरे मीनू सुनाई नहीं देता क्या? राजेश कमरे से निकला, मुंह लटका हुआ। माँ मीनू की तबीयत खराब है, बुखार आ गया, अचानक लेटी है। माँ की एक आंख छोटी हुई। अचानक? सुबह तो नाचती फिर रही थी। हाँ माँ अचानक आ गया, तुम बैठो मैं बना देता हूँ चाय। माँ सीधे अंदर गई। मीनू बिस्तर पर लेटी थी, रजाई मुंह तक खींची हुई, लेकिन रजाई के नीचे से जो हल्की सी दबी हुई हंसी की आवाज आ रही थी वो माँ के कान से नहीं बची। माँ ने मन में सोचा, इस लड़की ने कल सब सुन लिया था और आज वही नुस्खा आजमा दिया। बेटा बुखार है? हाँ माँ जी, बहुत तेज बुखार, कुछ नहीं हो रहा मुझसे आज। माँ दांत पीसती हुई किचन में घुस गई, गैस जलाई, पतीला चढ़ाया, अदरक कूटी। राजेश बाहर से बोला, माँ अदरक डालना, मीनू को अदरक वाली पसंद है। माँ ने करछुल जरा जोर से पतीले में मारी। हाँ बेटा, अदरक भी, इलायची भी और अपनी सारी अकल भी डाल रही हूँ इसमें। एक तरफ छोटी अस्पताल में दलिया खा रही है, एक तरफ ये बहू लेटी है और मैं यहाँ चाय बना रही हूँ। हाय रे मेरी किस्मत। 3 दिन बाद छोटी अस्पताल से घर आ गई थी। माँ का फोन आया। छोटी सुन, अब एक काम कर, कुछ दिन मायके आ जा, मन भी हल्का होगा और मैं भी तेरा मुंह देख लूंगी बेटा। माँ आना तो चाहती हूँ, लेकिन ननद आई हुई यहाँ 2 दिन से, कैसे आऊं? अरे तो क्या हुआ, ननद है तो घर तेरा बंद हो गया है क्या? सुन, 4 बातें सुना दे उसे, साफ बोल दे मायके जाना है मुझे। मना करे तो लड़ जा, रो दे और निकल आ, समझी? पक्का माँ, आज ही करती हूँ। शाबाश मेरी बच्ची। छोटी ने फोन रखा और ननद के सामने जाकर खड़ी हो गई। भाभी वो मुझे मायके जाना है। तो जाओ ना, मैंने कब मना किया? नहीं मतलब आप यहाँ हो तो
तो क्या तुम्हारे घर जाओ बेझिझक। छोटी का सारा तैयार किया हुआ लड़ाई का डायलॉग तो धरा का धरा रह गया। बिना लड़े ही मायके आना पड़ा। माँ दरवाजे पर मिली, गले लगाया। आ गए मेरे बच्चे, चल अंदर चल। अंदर आई तो देखा मीनू किचन में है, राजेश ऑफिस गया हुआ था। मीनू देख, छोटी आई है, कुछ बना दे खाने को। मीनू ने मुड़कर देखा। छोटी को देखते ही मीनू के दिमाग में जैसे एक बल्ब जला। अरे दीदी आई हो, अच्छा हुआ। वैसे दीदी, माँ जी को तो तुमसे मिलना था ना, इसीलिए बुलाया होगा। लेकिन मुझे भी तो मायके जाना है कई दिनों से। राजेश छुट्टी नहीं लेता। तुम आ गई हो तो मैं भी हो आती हूँ 2 दिन। अरे अभी तो छोटी आई है पहले से। नहीं नहीं माँ जी, आप दोनों माँ बेटी बातें करो, मुझे तो बस 2 दिन चाहिए। और दीदी है ना यहाँ, आपका ख्याल रखेंगी, खाना बनाएंगी, घर संभालेंगी, है ना दीदी? छोटी का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं तो बस कुछ दिन आराम करने। अरे दीदी, घर का काम करना कोई बड़ी बात है क्या? और आप तो इतनी होशियार हो, और माँ जी की सेवा भी हो जाएगी। मैं ना कल सुबह ही निकल जाती हूँ, ठीक है ना माँ जी? अरे नहीं मीनू, तो कैसे? माँ जी, आप तो हमेशा कहती है ना, बेटी माँ के आए तो उसे आराम मिलता है। तो दीदी को आराम दो और मुझे जाने दो। अगली सुबह मीनू बैग उठाकर निकल गई और छोटी किचन में खड़ी आलू छिल रही थी। माँ बाहर बैठी थी, मुंह लटका हुआ। छोटी अंदर से चिल्लाई, माँ गैस खत्म हो गई। हाय। माँ प्याज भी नहीं है। हाय हाय। और दाल भी नहीं है। माँ ने आंखें बंद कर ली। जिस बहू को भगाने के चक्कर में थी, उसी ने मेरी बेटी को मेरे घर में खड़ा करके खुद मायके भेज दिया। हाय रे मेरी अकल। छोटी किचन में बर्तन धो रही थी। माँ चाय पी रही थी आराम से। माँ एक बात पूछूं? पूछ। तू मुझे सिखाती है ठीक है, लेकिन क्या तू मीनू भाभी को भी सेम टू सेम यही सब सिखाती है? क्योंकि जो तूने मुझे बताया वो उसने यहाँ आकर कर दिया। बीमार पड़ना, ननद को 4 बातें सुनाना, मायके भागना, ये सब तो उसने पहले ही कर लिया। अरे नहीं, मैं भला उसे क्यों सिखाऊंगी? तो फिर माँ, या तो वो बहुत होशियार है या तो बहुत जोर से बोलती है फोन पर। माँ ने चाय का कप रख दिया। चुप कर, बर्तन धो अपने। धो तो रही हूँ। वैसे माँ, ये बर्तन रोज इतने कैसे हो जाते हैं? अब घर है, बर्तन तो होंगे ही। हमारे घर में भी होते हैं, लेकिन वहां मैं अकेली नहीं धोती, यहाँ कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं है। उधर मीनू मायके जाने से पहले रात को राजेश से बात कर रही थी। राजेश, सच बताओ, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? माँ जी जो करती है वो। देख मीनू, माँ जो करती है सोच समझ कर ही करती है, तू बीच में मत पड़। लेकिन राजेश, कोई लेकिन नहीं, माँ गलत नहीं हो सकती, तू ज्यादा सोचती है, सो जा। मीनू ने करवट ली और मन में बोली, हाँ माँ जी तो गलत नहीं हो सकती, माँ जी तो देवी है, और मैं यहाँ 5 साल से मटर छिलते आई हूँ मायके में। भाभी ने दरवाजा खोला, गले लगाया। अरे मीनू आई, आजा आजा बैठ, थकी होगी, चाय लाती हूँ। भाभी रहने दो, मैं बना लेती हूँ। बिल्कुल नहीं, तू मेहमान है, यहाँ बैठ चुपचाप। मीनू की आंखें भर आई। 5 साल बाद किसी ने कहा था बैठ जा, बना लेती हूँ। रात को भाभी ने गरम खाना परोसा। पूछा और कुछ चाहिए क्या? और सुबह चाय बिस्तर पर ही आई। मीनू मन में बोली, वाह क्या बात है, क्या स्वर्ग यही है। इधर माँ के घर में छोटी की क्लास जारी थी। दूसरा दिन, माँ सब्जी लानी है। हाँ तो जा ले आ। माँ झाड़ू कहाँ है? अरे वही कोने में है। माँ कपड़े नहीं धुले अभी तक? अरे तो धो देना बेटा, हाथ पैर चलेंगे तभी तो तबीयत हरी रहेगी। छोटी रुकी, पलटी और माँ को घूरा। माँ ये डायलॉग तू मुझे मारेगी एक दिन। तीसरा दिन, माँ आटा खत्म। हाँ तो ले आ। माँ गैस नहीं है। सिलेंडर बुक करा। माँ पड़ोस वाली आंटी आई थी, 2 घंटे बैठी रही, चाय नाश्ता करके गई। हाँ तो मेहमान थी, बैठेगी। माँ मेहमान तो मैं भी थी ना। अरे तू बेटी है, बेटी मेहमान नहीं होती। हाँ बेटी नौकर होती है, समझ गई। चौथे दिन छोटी ने बैग उठाया। अरे अभी जाएगी, 2 दिन और रुक। नहीं माँ, जाना होगा। क्यों, क्या है वहां इतना जरूरी? छोटी ने बैग कंधे पर डाला, दरवाजे पर रुकी, मुड़कर देखा। माँ जिस सास से तू मुझे आजाद कराने के चक्कर में है ना, उसके घर में इससे आता काम है। यहाँ 4 दिन में कमर टूट गई मेरी। और एक बात, अगली बार जब मुझे कोई नया प्लान बताए तो जरा पहले खुद आजमा लेना। माँ मुंह खोले खड़ी रही। और माँ फोन पर जरा धीरे बोला कर, मीनू भाभी की कान बहुत तेज है। दरवाजा बंद हो गया। माँ कुर्सी पर बैठ गई, खिड़की से बाहर देखती रही और धीरे से बोली, हाय रे, 4 दिन में बेटी ने वो बोल दिया जो बहू 5 साल में भी नहीं बोली। मीनू मायके से लौटी तो चेहरे पर रौनक थी। बैग रखा, जूते उतारे और किचन में चली गई। माँ कमरे में बैठी थी, राजेश पास बैठा था। राजेश बेटा एक बात बता,
मीनू अचानक बदल कैसे गई? पहले तो चुपचाप रहती थी, अब बीमार पड़ती है, मायके भागती है, बहस करती है। ऐसा क्यों कर रही है ये? राजेश चुप रहा। अरे बोल ना, कुछ हुआ है क्या इसके साथ? मैं एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगी? अरे तेरी माँ हूँ, बोल ना। माँ, मीनू तो वही कर रही है जो तू उसे सिखा रही है। मैंने कब क्या सिखाया उसे? माँ, तू छोटी को फोन पर जो समझाती है ना, बीमार पड़ जा, मायके आ जा, ननद को सुना दे, मीनू सब सुन लेती है और यहाँ आजमा देती है। तू छोटी के ससुराल में आग लगाना चाहती थी, मीनू ने वही आग यहाँ लगा दी। माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। तो मतलब ये सब मेरी वजह से हो रहा था? और नहीं तो क्या माँ, छोटी ने भी जाते जाते यही बोला था ना कि फोन पर धीरे बोला कर, मीनू के कान तेज है। माँ देर तक चुप बैठी रही, खिड़की के बाहर देखती रही, कुछ हिसाब लगाती रही मन में। राजेश, मीनू को भेज मेरे पास। मीनू आई, दरवाजे पर खड़ी रही। जी माँ जी। अंदर आ बेटा, बैठ। मीनू धीरे से आकर बैठ गई। देख मीनू, मैं सीधी बात करती हूँ। तूने जो कुछ किया पिछले कुछ दिनों में, बीमार पड़ना, मायके जाना, वो सब मेरी वजह से हुआ, मैं जानती हूँ। और सच बोलूं तो मैं गलत थी। मीनू चौंक गई। माँ के मुंह से ये सब सुनने की उसे उम्मीद नहीं थी। मैं छोटी के पीछे इतनी पड़ी थी ना कि उसकी सास बुरी है, उसे वहां से निकालना है, कि मुझे दिखाई नहीं दिया कि अपने घर में क्या हो रहा है। तू 5 साल से इस घर में है, कभी मैंने पूछा कि तुझे क्या चाहिए? नहीं पूछा, बस काम लिया, मटर छिलवाई, मेथी कटवाई। और जब तूने वही किया जो मैंने दूसरों को सिखाया, तो मुझे बुरा लगा। गलत थी मैं बेटा। मीनू की आंखें भर आई। माँ जी, मैं गलत थी, मुझे सामने आकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन जब राजेश हर बार बोलते थे कि माँ गलत नहीं हो सकती, तो मैं अंदर ही अंदर घुटती रही, और जब मौका मिला तो वो नुस्खे आजमा दिए। अच्छा किया बेटा, कम से कम मेरी आंख तो खुली। थोड़ी देर दोनों चुप रही। और अब एक काम कर, छोटी को फोन मिला। मीनू ने फोन मिलाया और माँ को दिया। हाँ माँ। छोटी सुन, वो सारे प्लान जो मैंने तुझे बताए थे ना, भूल जा सब। क्या? लेकिन माँ। अरे कुछ नहीं लेकिन सुन मेरी बात। तेरा पति बहुत सीधा है, सास ने अस्पताल में भर्ती कराया, इसका मतलब वो बुरी नहीं है, वो घबरा गई थी तेरे लिए। और जो आदमी अपनी बीमार पत्नी के लिए फल लेकर आए, उससे लड़ाई करके क्या मिलेगा तुझे? अलग घर, और फिर अकेले सब संभालना, ये तेरे बस का है क्या? तो माँ क्या करूं मैं? अब ये कर, कल सुबह उठ, सास के लिए चाय बना बिना कहे, और दामाद के लिए नाश्ता रख। बस देख कैसे घर बदलता है। घर में आग लगाने से घर नहीं मिलता बेटा, घर बनाने से घर मिलता है। छोटी चुप हो गई। माँ, ये वाली बात पहले क्यों नहीं बोली? क्योंकि पहले मेरी अकल ठिकाने नहीं थी ना, अब है। फोन रखा। माँ ने मीनू की तरफ देखा। और तू, कल से चाय मैं बनाऊंगी, तू बैठ के पीना। माँ जी। चुप कर, ज्यादा बोलेगी तो वापस मटर छिलवाऊंगी। दोनों हंस पड़ी। राजेश बाहर से झांक रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन माँ और मीनू को एक साथ हंसते देख उसने भी चैन की सांस ली। माँ, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, जा चाय पी। और सुन, अगली बार मैं कुछ भी कहूँ ना, तो अपनी पत्नी की भी सुन लिया कर, माँ हमेशा सही नहीं होती। राजेश का मुंह खुला रह गया। अरे क्या देख रहा है, मुंह तो बंद कर। उधर छोटी ने अगली सुबह सास के लिए चाय बनाई बिना कहे। आज कैसे? बस मन किया। सास मुस्कुराई, और उस एक कप चाय ने वो काम किया जो महीनों के प्लान नहीं कर पाए थे। घर घर होता है, आग से नहीं, चाय से बनता है।